अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानुम। व्यूवर्स, फेस वॉशेस मुख्तलिफ स्किन टाइप्स को मद्देनज़र रखकर बनाए जाते हैं और उनका मेन काम आपकी स्किन को अच्छी तरह साफ़ करना होता है। जैसे अगर कोई फेस वॉश क्लेम करे कि ये एक्नी के लिए है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो आपके चेहरे से एक्नी को ख़त्म कर देगा, या जो फेस वॉशेस स्किन को फेयर करने का क्लेम करते हैं वो स्किन को वाइट कर देंगे। बल्कि एक्नी के लिए बनाए गए फेस वॉश में ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जाते हैं जो स्किन पर से ऑयल और इम्प्योरिटीज़ को बहुत अच्छे से क्लीन करें, पोर्स में भी ऑयल को अच्छी तरह रिमूव करें और साथ ही उसमें स्किन मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स कम शामिल किए जाते हैं ताकि वो एक्नी को ज़्यादा ना कर दें। अब एक्नी को रिमूव करने के लिए उनमें मुख्तलिफ एसिड्स जैसे कि सैलिसिलिक एसिड वगैरह शामिल किए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो फेस वॉशेस मुश्किल से आपके चेहरे को ही साफ़ कर पाते हैं, लेकिन आपकी एक्नी वगैरह को मुकम्मल ख़त्म नहीं करते। अब ये काम कोई अच्छा सोप भी कर सकता है, या दही और बेसन मिक्स करके इस्तेमाल करने से भी चेहरा अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी स्किन को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है और फेस वॉश ख़रीदना चाहते हैं, तो हमेशा अपनी स्किन टाइप का ख्याल रखा करें। और आज जिन फेस वॉशेस का रिव्यू मैं आपको दूंगी वो पिछले कई सालों से हमारे घर में इस्तेमाल हो रहे हैं और स्किन के लिए बहुत सेफ़ हैं और डीपली स्किन को क्लीन करते हैं, और वो हैं गार्नियर प्योर एक्टिव फेस वॉशेस। और फर्स्ट नंबर पर मेरे पास है प्योर एक्टिव चारकोल एंटी ब्लैक हेड्स, जो कि फ़र्स्ट वॉश में ही आपके ब्लैक हेड्स को क्लियरली काफ़ी हद तक क्लीन कर देता है। इसको आप 3 पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फ़ेस वॉशिंग के लिए, स्क्रबर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और एज अ मास्क भी आप अपने चेहरे के ऊपर इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में नेचुरल चारकोल और सैलिसिलिक एसिड है, और ख़ास तौर पर ऑयली स्किन के लिए या जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं उनके लिए बनाया गया है, और डर्माटोलॉजिकली भी टेस्टेड है। ये स्किन पर ऑयल, डर्ट और इम्प्योरिटीज़ को बहुत डीपली क्लीन करता है। बैक साइड पर पिक्चर्स के साथ इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह बताया गया है कि फ़ेस वॉश करने के लिए आपने रोज़ाना गीले फेस पर इसे अप्लाई करना है। जेंटली रब करके आप फेस वॉश कर लें। जब स्किन को एक्सफोलिएट करना हो तो डेली आप फेस के ऊपर इसे लगाकर जेंटली मसाज करें 2 से 3 मिनट्स तक। इसमें बहुत ही नेचुरल एक्सफोलिएटिंग पार्टिकल्स हैं जो कि चेहरे को अच्छी तरह से एक्सफोलिएट करते हैं और डेड स्किन को रिमूव करते हैं। अगर एज अ मास्क के तौर पर लगाना हो तो हफ्ते में सिर्फ 3 दफ़ा इसे अप्लाई करना है। 5 मिनट तक के लिए आपने इसे लगाकर फेस के ऊपर छोड़ देना है, और 5 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को वॉश कर लें। ये 150 मिलीलीटर का फेस वॉश मैंने दुबई से 25 दिरहम का बाय किया है, और आपको पाकिस्तान से बहुत ही आसानी से 850 रुपीज़ में मिल जाएगा, और ये मेड इन फ्रांस है। अप्लाई करने पर इसका कलर बिल्कुल ब्लैक है और इसका टेक्सचर बहुत थिक है, जिसको कि इस्तेमाल करना काफ़ी इजी होता है। बहुत अच्छी सी झाग बनाता है, और सबसे अच्छे रिजल्ट्स इसके हैं डेली फेस वॉश के तौर पर अगर आप इसे यूज़ करते हैं। कम से कम अगर आपकी ऑयली स्किन है तो दिन में 2 दफ़ा कम से कम इसे ज़रूर अप्लाई करें। इससे फेस अपने को वॉश करें और आपको खुद ही ब्लैक हेड्स ख़त्म होते हुए महसूस होना शुरू हो जाएंगे। जब चेहरा अच्छी तरह साफ़ होगा तो स्किन भी खुद ही क्लियर होगी, और ये कम्बिनेशन स्किन के लिए भी बेस्ट है। और इसके साथ जो सेकंड नंबर पर फेस वॉश है वो भी गार्नियर का ही है, और वो भी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। इसको भी आप फेस वॉश करने के लिए एज अ स्क्रबर या मास्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्किन को अच्छे से हील करने की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ये भी स्किन को डीप क्लीन करता है और मेरा फेवरेट है। इसमें यूकलिप्टस एक्सट्रैक्ट, सैलिसिलिक एसिड और जिंक होता है। ऑयली स्किन या अगर चेहरे पर आपके कभी कभी पिंपल आ जाएं या पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो तो उसके लिए ये बेस्ट वर्क करता है। इसमें मौजूद यूकलिप्टस एक नेचुरल एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है, इसलिए ये इरिटेटेड स्किन को सूद करता है। साथ ही सैलिसिलिक एसिड स्किन पर से पोर्स और पिंपल को ख़त्म करता है। जिंक एक्नी को हील करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। ये 150 मिलीलीटर की ट्यूब मैंने 25 दिरहम की ख़रीदी है, और आपको पाकिस्तान से 900 में आराम से मिल जाएगी। अप्लाई करने पर बिल्कुल वाइट कलर का है, जो कि इसमें वाइट क्ले इस्तेमाल की गई है, और इसके अंदर ब्लू कलर के एक्सफोलिएंट्स हैं। बहुत अच्छी झाग बनाता है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी और रिफ्रेशिंग है। काफ़ी थिक टेक्सचर है, इसलिए आपने इसे सिर्फ गीले फेस पर अप्लाई करना है। जेंटली रब करके आपने इसे वॉश करना है। डर्माटोलॉजिकली भी टेस्टेड है और पैराबिन फ्री भी है। एज अ मास्क और स्क्रब के तौर पर, जिस तरह के मैं ऑलरेडी आपको पहले फेस वॉश का बता चुकी हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसे इस्तेमाल करना है।
और व्यूवर्स याद रखें कि फेस वॉश सिर्फ आपकी स्किन को क्लीन ही नहीं करते बल्कि आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि फार्मूला क्रीम्स करती हैं। इसलिए हमेशा अच्छे ब्रांड्स के अच्छे फेस वॉशेस देखकर ही यूज़ किया करें, नहीं तो सोप्स भी आपके चेहरे को क्लीन कर सकते हैं। एक्नी के लिए एक्नी बाज या पिंक सेफ कार्ड के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और ये डर्माटोलॉजिस्ट भी अपने एक्नी पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। साथ ही मेरे चैनल पर मैं ऑलरेडी 10 फेस वॉशेस का रिव्यू भी दे चुकी हूँ, आप इस वीडियो को भी देख लें और अपनी स्किन के मुताबिक फेस वॉश सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर नेचुरल तरीके से फेस वॉश करना चाहते हैं तो बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर में लेमन पील पाउडर मिक्स करके रख लें और डेली थोड़ा सा हाथ पर लेकर पानी में मिक्स करके उसे चेहरे के ऊपर रब कर लें और फेस धो लें। यकीन करें दुनिया में आपको इससे अच्छी रेमेडी नहीं मिलेगी। और अगर कोई शादी या फंक्शन नज़दीक है और जल्दी ही अपनी स्किन को फेयर और नरमो मुलायम करना चाहती हैं तो ये उपटन बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह स्किन फेयर और ग्लो भी करेगी। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर भी ज़रूर किया करें। YouTube के अलावा आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो होगी यार्डले मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशंस के रिव्यू के बारे में। और साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे ऑयल्स के बारे में बताऊंगी जो कि आप इन महंगे लोशंस की जगह अपनी स्किन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।